हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया हो और आप लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लेके आए हैं ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन, जिसको पढ़ने के बाद आपका हिस्ट्री का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। और अभी हम लोगों के पास काफ़ी कम समय है, मतलब 30 दिनों का समय बचा हुआ है और इस कम दिनों में हमें जितना से जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके हमें याद करना है, रटना है और प्रैक्टिस करना है, तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने हिस्ट्री के इस क्लास में। और आपको बता दूं कि मैं भी बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं और मेरा टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हो। और 30 दिनों के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो सारा कुछ का वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख लो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग मिल के मेरे साथ पढ़ सको। ठीक है, क्योंकि मैं भी यार पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलो शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं यूरोप कंपनियों से। ठीक है। तो आपको याद ही होगा कि वास्को डी गामा भारत में आया था 17 मई 1898 को, कालीकट में आया था। और इसका स्वागत किया था किसने? अब्दुल माजिद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी करके चलते हैं क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है। और भारत में प्रथम पुर्तगाली जो वसराय बनकर आया था वो फ्रांसिसो द अल्मेरा था, वो 1505 में। याद रखिएगा। भारत में पुर्तगालियों का वसराय कब तक किसने बनाया गया? तो ये 1509 में फ्रांसिसो द अल्बुक। चलिए ऑनलाइनर क्वेश्चन है, आप लोग अपने से भी याद कर सकते हो। ओके। बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह से जीता था फ्रांसिसो द अल्बुक ने। ठीक है। चलिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में लगाया था। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी, वो संथोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत का किसका आगमन हुआ? डच का आगमन हुआ था। भारत का पहला डच यात्री कब आया था? तो ये कार्लेनियन हाउटमैन 1596। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ लगाया था? तो ये मुसलीपट्टम में 1605 में। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ था स्थापित है? पुलिकट में। दूसरी पुलिकट में, पहला मुसलीपट्टम में। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। डचों ने पुलिकट में किस सिक्कों का ढलाई किया था? वो स्वर्ण सिक्का था। डचों का भारत में अंतरिम रूप से पतन हुआ था 1759 में। बेदरा का युद्ध 1759 और इसी बेदरा के युद्ध को याद रखिएगा, दोनों सेम ही समय है। 1759 बेदरा का युद्ध। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया था, वो थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने सरदार थे? पहला गवर्नर थे वो थॉमस स्मिथ थे। ठीक ना। चलिए, मुगल दरबार जाने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? कैप्टन हॉकिंस, सबको पता है। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए थे। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। 1611 में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर प्रथम अंग्रेज ने किस जगह पर व्यापारिक कोठी का स्थापना किया था? वो मुसलीपट्टम ही था, याद रखिएगा। चलिए, जहांगीर ने कब अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट अधीन व्यापारिक कोठी खोलने का इजाज़त दिया था? वो 1613। याद रखिएगा, 1613। अंग्रेज ने पश्चिमी तट पर सूरत में कब व्यापारिक स्थापित किया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। वो 1613 है। अंग्रेजों ने पहली बार सूरत में कब व्यापारिक कोठी स्थापित किया था? वो 1608 है। कब तथा किसे सम्राट जेम्स वन ने अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? ये सर थॉमस रो थे, जो 1615 में।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सर थॉमस रो भारत में कब तक रहे थे? वो फरवरी 1619 तक। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान कब दिया था? 1632 में। फ्रांसिसो दे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर कब लिया गया था? वो 1639 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी कहाँ स्थित है? मद्रास में है। कैथरीन ऑफ बेंगेंजा कहाँ की राजकुमारी थी? पुर्तगाल थी। चार्ल्स द्वितीय के राजकुमार कौन थे? कहाँ के राजकुमार थे? ब्रिटेन के थे। चार्ल्स द्वितीय, याद रखिएगा। चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? तो एक कैथरीन के साथ हुआ था 1661 में। चार्ल्स द्वितीय का दहेज के रूप में ये मुंबई प्रांत को दिया गया था। ये पुर्तगालियों ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं के ब्याह में जो विवाह था ना, उसी के समय मुंबई जो प्रांत पड़ता था उसी को दहेज में दे दिया गया था, पुर्तगालियों ने दिया था। 1687 में अंग्रेज ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत को हटाकर बम्बई को बना दिया गया था। बम्बई शहर का स्थापना जो है वो 1669 से 1677 में हुआ था। गेराल्ड एगियर ने किया था। ठीक है, बंगाल का शासक था शाह शुजा। सर्वप्रथम किसने 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने की अनुमति की थी? वो थे शाह शुजा निशान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांवों सूतातुनी, ओके। चलिए, फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स सैयर। कोलकाता नगर की नींव रखी थी जॉर्ज ने। और भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी के द्वारा शहर में 1668 में स्थापित किया गया था वो फ्रैंको कैरो सूरत, याद रखिएगा। आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी का निदेशक कौन था? वो मार्टिन थे। बल्दी कोंडापुर के सूबेदार कौन था? वो शेर खां लोदी। शेर खां लोदी से पंदुचेरी नामक एक गांव किसने प्राप्त किया था? वो थे मार्टिन ने। चलिए यार, मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के उत्तराधिकार जो प्रभावित हुआ था वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध कब तक किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो वो थे एक्ससापल संधि, 1748 में ही समाप्त हुआ था। और कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1749 से 1754 के बीच में। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर की हार हो गई थी, जो थे डुप्ले की हार हो गई थी। ठीक है, डुप्ले की हार के बाद भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर जो बन के आए थे वो थे गोडेहू। और पंडिचेरी की संधि कब हुई? वो जनवरी 1755 में। इसी द्वितीय कर्नाटक के युद्ध के बाद जो है ना ये हुए थे ना, पंडिचेरी का संधि हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। ठीक है, और कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? वो पेरिस की संधि है। 1760 अंग्रेजी सेना के नेतृत्व बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी पराजय हुआ था, वो सर अयरकुट। अंग्रेजों के द्वारा पंडिचेरी को फ्रांसीसियों कब छीना था? 1761। पेरिस का संधि 1763, याद रखिएगा। और यही 1763 में 1757 से 1763 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें मिलेगा आपको। चलो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498। अंग्रेज की बात करें 1600, डच की बात करें 1602, डेनिश की बात करें 1616, फ्रांसीसी की बात करें 1664, स्वीडिश की बात करें 1731 और पुर्तगालियों ने 1503 में अपना प्रथम फैक्ट्री जो है ना वो कोचीन में लगाया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डच में मुसलीपट्टम में 1605 में अपना प्रथम फैक्ट्री लगाया था और अंग्रेज़ों ने भी मुसलीपट्टम में ही लगाया था। तो डेनिस के द्वारा त्रावणकोर 1620 में, फ्रांस के द्वारा 1668 सूरत में प्रथम फैक्ट्री लगाया गया था। चलिए, किसने इजेदारी प्रथा प्रारंभ किया था? वो मुर्शिद अली खान थे, ठीक है। और कृषकों को तबाकी ऋण किसने प्रदान किया था? वो मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी था वो शुजाउद्दीन था। गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां कहाँ के नवाब बने? बंगाल के नवाब बने थे इसके बाद ही। किसके शासनकाल में बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था? वो अलीवर्दी खान के शासनकाल में ही। अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला किसका दामाद था? अलीवर्दी खान का, ठीक है। अपने दामाद को इसने गद्दी पर बैठा दिया था। चलिए, और ये काल कोठरी त्रासदी की घटना कब हुई थी? ये 1756, 20 जून 1756। सिराजुद्दौला द्वारा घटित काल कोठरी घटना किस अंग्रेज अधिकारी की दिमाग का उपज माना जाता है? जेड हॉवेल। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अपनी किस सेनापति के कारण पराजित हुए थे? वो मीर जाफर। इसने धोखा दे दिया था ना इनको। मीर जाफर को अंग्रेज ने कहाँ का नवाब बनाया? बंगाल का। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथ नदी। मीर मदन किस युद्ध में मारा गया? प्लासी के युद्ध में। मीर जाफर को अंग्रेजों ने कब हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था? 1760 में। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया था, याद रखिएगा। बंगाल की राजधानी का क्रम याद रखिएगा। पहले ढाका बना, मुर्शिदाबाद बना, उसके बाद मुंगेर बना। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो ने लड़ाई किया था और इन्हीं की जीत हुई थी। मुर्शिद कुली खान का शासनकाल कब से था? 1713 से 1727 के बीच में। ओके, तो इनका ये शासनकाल है। शुजाउद्दीन का शासनकाल 1727 से 1739, 1739 से 1740 तक था सरफराज खान का। अलीवर्दी खान का 1740 से 1756, सिराजुद्दौला का 1756 से 1757, मीर जाफर का 1757 से 1760, मीर कासिम का 1760 से 1763 और मीर जाफर का 1763 से 1765। चलिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं बंगाल अंग्रेजों का अधिपत्य। चलिए, अब हम लोग मैसूर वाला चैप्टर को देख लेते हैं। 1761 में हैदर अली का कहाँ का शासक बना? मैसूर का। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 में। और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का बेटा था, ठीक है। 1787 में टीपू सुल्तान की राजधानी अपने राजधानी की उपाधि जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाया गया था। श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्र में वृक्ष लगवाया टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। टीपू सुल्तान किस क्लब की सदस्य थे? वो जैकोबिन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1763 से 1769। द्वितीय लड़ा गया था वो 1780 से 1792 और उस समय वसराय थे वो थे वॉरेन हास्टिंग। तृतीय लड़ा गया था 1790 से 1792 और उस समय कार्नवालिस हमारे वसराय थे। और चौथा लड़ा गया था 1799 और उस समय वेलेजा थी, लॉर्ड वेलेजा वसराय थी। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? वो सर
सर की तस्वीर होती थी। बांडीवास की युद्ध 1760 में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 मद्रास में हुआ, क्या बोलते हैं इसको, मद्रास की संधि के द्वारा ये समाप्त किया गया था। और द्वितीय की बात करें तो ये मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त किया था 1784 में। और तीसरा की बात करें 1792 में श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आगे। हमारा मैसूर तक ख़त्म हो गया। अब देख लेते हैं सिख और अंग्रेज। ओके, सिख संप्रदाय की स्थापना श्रेय जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक अनुयायी क्या कहलाया? सिख कहलाया। ठीक है। गुरु नानक किस बादशाह के समकालीन थे? बाबर हुमायूं के। गुरु नानक पुनर्जन्म का अभ्यास कब हुआ? 1496 कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान और पुनर्जन्म की एहसास हुआ। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सौभागी भोजनालय की स्थापना जो है वो गुरु नानक ने ही किया था कि लंगर की स्थापना किया जाए, वहाँ पे फ्री भोजन मिलेगा। गुरु नानक की मृत्यु 1538 में करतारपुर में। सिखों के दूसरे गुरु अंगद बने। और लाहाना किसका प्रारंभिक नाम है? गुरु अंगद का ही नाम है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद के द्वारा ही किया गया था। गुरु अंगद कब से कब तक सिखों के दूसरे गुरु के रूप में रहे थे? वो 1539 से 1552 के बीच में। चलिए, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, थोड़ा हम जल्दी कोशिश करते हैं देखने का, और जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास को बनाया गया 1552 से 1574। और गुरु अमरदास गोविंदवाल जाकर किसे भेंट किया था? अकबर को। बीबी भानी किसकी पुत्री थी? अमरदास की। अमरदास कितने गद्दियों की स्थापना किया था? 22 का। सिखों के चौथे गुरु कौन थे और कब से कब तक रहे थे? चौथे गुरु थे वो रामदास, 1574 से 1581। रामदास की पत्नी का नाम था बीबी भानी। अकबर ने भानी को कितने समय भूमि दिया? 500 बीघा का जमीन दिया था। अमृतसर नामक जलाशय तथा अमृतसर नगर की स्थापना जो है रामदास के द्वारा ही किया गया है। रामदास की तीसरे पुत्र का नाम अर्जुन था। सिखों के पांचवा गुरु कौन था? तो गुरु अर्जुन थे, 1581 से 1606 के बीच में। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? वो अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य का निर्माण हरमद साहब ने करवाया था। गुरु अर्जुन की हत्या कब की गई थी? 1606 से जहांगीर ने करवाया था। 1606 में जहांगीर के द्वारा हत्या करवा दिया गया था। सिखों के छठे गुरु कब और कौन बने थे? हरगोबिंद बने थे 1606 से लेकर 1645 के बीच में। सिखों को सैन्य संगठन के रूप किसके द्वारा दिया गया था? हरगोबिंद कितने तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे? 2। अमृतसर की किलाबंदी किसके द्वारा बनवाया गया था? हरगोबिंद के द्वारा। सिखों के 7वें गुरु कौन थे और तथा कौन कब से कब तक रहे थे? हर राय थे और 1645 से 1661 ईस्वी के बीच में रहे थे। दारा सिखों के 8वें गुरु कौन थे और कब से कब तक रहे? तो हरकिशन थे 8वें गुरु और 1661 से 1664 के बीच में रहे थे। और हरकिशन की मृत्यु जो हो गई थी ना, वो एक रोग के कारण हो गई थी जिसका नाम था चेचक। ठीक है, जिसका नाम था चेचक के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर और 1664 से 1675 के बीच में थे। औरंगजेब के कहने पर इस्लाम स्वीकार न करने के कारण शिवराजगंज में गुरुद्वारा के निकट किस गुरु की मरवा दिया गया था? यही तेग बहादुर थे, जिसको और औरंगजेब के द्वारा मारा गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? वो गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 के बीच में। गुरु गोविंद सिंह की बात करें, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने आप को सच्चा बादशाह मानते थे। और किसने सिखों के लिए 5 करार अनिवार्य किया? गुरु गोविंद सिंह ने। सिख धर्म के लोगों के नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ना यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल आनंदपुर साहिब पटोआ था। गुरु गोविंद सिंह ने जाफरनामा किस भाषा में लिखा था? फारसी में।
गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था 1699 में। पाहुली प्रणामी शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम था? आदि ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब की गई थी? 1708 में। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने करवाई थी? गुल खान नामक पठान ने किया था। और बंदा बहादुर का जन्म जो था वो पूंछ जिले के किस गांव में हुआ था? रजौली गांव में 1670 में। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और उनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। और गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पे सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर थे। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर हिंद मुगल के फौजदार वजीर खान की हत्या किसने किया था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का हत्या कब किसने करवाया? ये फर्रुख सियार ने करवाया था 1716 में। बंदा बहादुर की हत्या कहाँ हुई थी? ये गुरुदासपुर नामक स्थान पर। शाहदारा किस नाम से विख्यात है? कटलगधी। कब कपूर सिंह की पहल से सिख टुकड़ियों का पलसा हुआ? 1748। मिसाल का अर्थ है समान। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 गुजरावाल। और सुकरचकिया मिसाल के मुखिया थे महासिंह। रंजीत सिंह लाहौर का शासक 1798 से 1799 के बीच में बने थे। अमृतसर की संधि कब और कितने दिनों तक हुए थे? 25 अप्रैल 1809 और रंजीत सिंह के बीच हुआ था और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। रंजीत सिंह का कितने राज्यों में सूबे में बटा हुआ है? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री का नाम क्या था? फकीर, अजीमुंद और दीनानाथ। रंजीत सिंह का मृत्यु हुआ था 1839 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846। द्वितीय की बात करें तो 1859। और अंग्रेज एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846 को। ओके, हो गया ना ये। अंग्रेज एवं सिखों के बीच में भैरावाल की संधि हुई थी 22 मार्च 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई किन के बीच थी? शेर सिंह और कमांडर गप। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की दूसरी लड़ाई नदी के किनारे किसके नेतृत्व में हुआ था? चिनाब नदी के और चार्ल्स नेपोलियन के नेतृत्व में हुआ था। ओके, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का दूसरी लड़ाई कब और कब तक चला था? ये हो 1849। पंजाब का विलय अंग्रेज राज्य में कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था 1839 में। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा को महारानी विक्टोरिया को किसने भेजा? कोहिनूर भेजा गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भेज दिया गया था। चलिए, आज हम इतने ही पर स्टिक करेंगे। बाय बाय।